वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस। जब आप लाइफ में सैक्रिफाइस देते हैं, कुर्बानी देते हैं, तो उसका पर्पस होना चाहिए। तो ये सेंसेशनल कहानी है सेकंड लेफ्टिनेंट हीरो ओनाडा की, जो जापानीज इंपीरियल आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट के पोजीशन पे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उरूज पर है, यूरोप जल रहा है और पैसिफिक में जापान रुकने नहीं पाता। उस वक्त अमेरिकन इंटरवेंशन हो जाता और अब अमेरिकन फोर्सेस आगे बढ़ रहे हैं। तो जापानीज इंपीरियल आर्मी ओनाडा को एक बटालियन देकर लुबंग आइलैंड में डिप्लॉय करती और उसको ऑर्डर्स होते, प्राण जाए पर वचन न जाए, मरो या मार दो, हथियार नहीं डालना, हथियार नहीं डालना। अब अचानक 6 महीने के बाद 2 एटॉमिक बॉम्ब्स जापान पर डाल दिए जाते हैं। शॉक एंड ऑ, जापानीज पूरे शॉक में आ जाते, एम्पायर खत्म हो जाता, एक्सटर्मिनेटेड, जापान सरेंडर्ड। उसी पीरियड में पूरे मिलियंस ऑफ लीफलेट्स ड्रॉप करते जंगलों में, टाउन्स में, टाउनशिप्स में, माउंटेन्स में, ओशंस में कि भाई जंग खत्म हो गई, जापान सरेंडर, हथियार डाल दो। डाल देते लोग, जापानीज आर्मी डाल देती, मगर ओनाडा नहीं डालता। अब ओनाडा अपनी बटालियन के साथ सप्लाई लाइंस पे हमला करना, गोरिल्ला वॉरफेयर, अमेरिकन फोर्सेस के ऊपर लाइफ स्टॉक को लूट लेना, लोकल्स पे हमला करना, फिर इन कंजंक्शन विथ जापानीज गवर्नमेंट अमेरिकन फोर्सेस ड्रॉप थाउजेंड्स ऑफ लीफलेट्स कि भाई ओनाडा को बोलेंगे सरेंडर कर दो। तो वो मैसिव ऑपरेशन होता, मगर ओनाडा सरेंडर करने से इनकार कर देता। और वो ये समझता है कि ये 5th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर है, जो आजकल चौतरफ चर्चा है कि मिस इंफॉर्मेशन फैला दो। तो वो यही समझता। अब वो लड़ते जाता है। अब अमेरिकन गवर्नमेंट भी ट्राई कर ली, जापानीज भी कर लिए, मगर ओनाडा का कहीं पता नहीं है। अब क्या किया जाए? इस तरह से 1952 आ जाता, 7 इयर्स, और ओनाडा का कहीं पता नहीं है, कहीं पता नहीं है, सन्नाटा है बिल्कुल। फिर फिलीपींस की गवर्नमेंट इंटरफियर होके वो रिकॉनेसन टीम्स भेजती, जो लोग जाकर ट्रैकिंग करते, एक्सपर्ट्स होते। मैं खुद भी हाइकिंग करा हूं एंड आई नो दैट, और आज भी करता हूं। तो हाइकर्स को पता चलता है जंगल का कौन सा रास्ता कहां जाता है। यहां पर करीब हमारे 12,000 एकड़ पे हाइकिंग प्लेस है, 12,000 एकड़। मुझे तकरीबन 90% कौन सा रास्ता कहां से जाता मुझे मालूम है, लेकिन ओनाडा का कहीं पता नहीं है। और आप हैरत करेंगे, फिलीपींस की गवर्नमेंट भी ट्राई कर लेती और इस तरह से 1972 आ जाता, मगर ओनाडा का कहीं पता नहीं। अब यह स्टोरी बड़ी अजीब हो जाती है। अपनी माएं बच्चों को बोलती है, बेटा सो जा, वरना ओनाडा आ जाएगा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। और कुछ लोग बोलते दिस इज ऑल गॉसिपिंग, फेरी टेल्स है ये, कोई ओनाडा दुनिया में नहीं है। मगर कुछ लोग बोलते ओनाडा है, पूरी बटालियन गायब है, एक आदमी नहीं है। तो फिर ओनाडा है कहां पर? तो एक बिल्कुल अजीब और गरीब सिचुएशन है। इस तरह से 1972 आ जाता। आप अंदाजा लगाइए, 27 इयर्स पास्ट, क्वार्टर सेंचुरी के ऊपर निकल चुका है और ओनाडा का कहीं पर भी पता नहीं।
उस पीरियड में जापान में एक यंग लड़का रहता, मतलब ही इज अबाउट 25 में भी, बड़ा फैशनेबल, हिप्पी, फ्लैम्बॉयंट और दबंग किस्म का आदमी। कभी वो अफ्रीका चले जाता, कभी मिडिल ईस्ट, कभी एशिया, कभी जेलों में जिंदगी गुजार दिए, कभी रोडों पे गुजार दिए, कभी जो है खून बेच दिए, अपना गुजारा कर लिए, ड्रॉप आउट, कॉलेज में दिलचस्पी नहीं उसको, माँ बाप की सुनता नहीं है वो उसी पीरियड में जापान में रहता। अब उसके लिए एक नया एडवेंचर आ गया। ये तो जबरदस्त एडवेंचर है। अगर ये उसको ढूंढने में कामयाब हो गया, तलाश करने में कामयाब हो गया, ही विल बिकम ए नेशनल हीरो। तो ये हिप्पी साहब अपने मिशन पे रवाना हो जाते, चले जाते। कहां पर? लुबंग, अकेला। बेसिकली जहां पर पूरे गवर्नमेंट्स फेल हो गए, वहां पर ये चला मुरारी हीरो बनने, वो लुबंग को पहुंच जाता और जंगल की तरफ रवाना हो जाता अकेला। और 4th डे उसकी मुलाकात होती ओनाडा से, और ओनाडा अकेला रहता। उसका जो करीब तरीन साथी कोजुका, वो भी मर जाता तकरीबन 4 साल पहले। अब ओनाडा कैसी जिंदगी गुजार रहा था होगा, सोचिए। तमाम बटालियन एक के बाद एक खत्म हो गई, मगर ओनाडा था। अब ओनाडा को फिलीपींस गवर्नमेंट रिसीव करती, उसके क्राइम्स को माफ कर दिया जाता और उसको जापान की तरफ भेज दिया जाता एज ए सेलिब्रिटी। और यह हिप्पी सुजुकी हिमालयास की तरफ चले जाता और वहीं पर उसकी मौत भी हो जाती। अब जब यह जापान आता तो यह शॉक में रहता कि मैं जो सोसाइटी, एक स्ट्रगलिंग सोसाइटी छोड़ के गया था, यह तो कंज्यूमरिस्ट हो गए। मैं 30 साल गुजार दिया, रॉडेंट्स खाया, माइसेस खाया, चूहे खाया, गिलेरियां खाया, अपनी जिंदगी तकलीफ में गुजारा। तो मेरी वैल्यू ऑफ सैक्रिफाइस क्या है फिर? ये स्टूडियो टू स्टूडियो इसको ले जाते, इंटरव्यूज लेते, ये इंस्टेंट जो है सेलिब्रिटी बन जाता। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इसके साथ फोटोज लेना चाहते, एंडोर्समेंट्स है इसको, मगर ये रिकंसाइल ही नहीं कर पाता कि मेरा सैक्रिफाइस किसके लिए हुआ। 30 साल में जंगल में गुजार दिया, कई क्रिसमसें चले गई, कई ना मुस्लिम्स की ईदें चले गई, कई हमारे हिंदूज की दिवालियां चले गए, कई मौसम चले गए, जापान सुपर पावर बन गया, इकोनॉमिकल माइट बन गया, क्या बोलते, राइजिंग सन। क्या हुआ फिर इसका? तो वो डिप्रेशन में आ जाता और वो जापान छोड़ के ब्राजील चले जाता। और एक वर्जन ये है जो 1980 में जाता वो, कि अनटिल डेथ वो ब्राजील में ही था। एक दूसरा वर्जन ये है कि वो ब्राजील और जापान बैक एंड फोर्थ, मगर उसकी डेथ शायद जो है ब्राजील में हुई है। अब इसमें हमारे लिए सबक क्या है? 2 है। एक तो एक आदमी कितना डिटर्मिनेशन के साथ जंगल में अकेला था, 5 साल तो अकेला था बिल्कुल, और जंगल में गुजारा करना आसान नहीं है। उसका डिटर्मिनेशन देखिए कि मुझे ऑर्डर्स दिए गए थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। दूसरा सबक जो असल है वो ये है कि हम जिंदगी में ऐसा काम नहीं करना, ऐसी कुर्बानी नहीं देना, ऐसा सैक्रिफाइस नहीं करना जिसका कोई फायदा ही नहीं, नो यूज, जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। और अगर आप अतराफ में नजर डालेंगे और अपने अंदर झांकेंगे, हम सब ये करते हुए आए हैं। मैं अपने ताल्लुक से इजी बोल सकता हूं
कि मैं ऐसे कई काम एक नहीं कई काम करा जिसका कोई पर्पस नहीं था, विच आई रिग्रेट टुडे। तो एक है ना कहावत, पिक योर फाइट। तो बोलते कोई भी काम करने से पहले सोच लो कि भाई ये काम मुझे करना भी है या नहीं, और करना है तो फिर आखिरी दम तक करना है। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।